तो जितने भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर पढ़े हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के, तो ऑलमोस्ट फर्स्ट यूनिट की अगर हम लोग बात करें, चाहे AQ सिलेबस की बात हो, चाहे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अगर जो इनिशियल या ओरिजिन्स की हम लोग बात कर रहे हैं सोइल के, तो बेसिक वाले जितने भी टॉपिक्स होते हैं लगभग वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल के हम लोग 2 वीडियो इससे पहले बना चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल फर्स्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल सेकेंड। आज क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल पे ही थर्ड वीडियो है। तो आज हम लोग बात करेंगे IS क्लासिफिकेशन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली IS क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो IS क्लासिफिकेशन समझते हैं यहाँ पे कि क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या नया है बाकी सारे क्लासिफिकेशन के कंपेयर में, और क्या अगर कंपटीशन की एग्जाम्स की बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो IS क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसका यूज भी है IS क्लासिफिकेशन के अंदर, वो है प्लास्टिसिटी चार्ट। और कभी कभी IS क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन ना पूछ करके प्लास्टिसिटी चार्ट से क्वेश्चन आ जाता है। और बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में, चाहे गेट हो, चाहे IES का एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल एग्जाम हो, चाहे SSC JEE हो, तो प्लास्टिसिटी चार्ट है बहुत छोटा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में बेसिकली। तो प्लास्टिसिटी चार्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग है या प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में सबसे पहले कौन डिस्कस किया था, कौन बताया था, तो वह साइंटिस्ट थे कैसे ग्रांडे। तो कैसे ग्रांडे ने बताया था कि प्लास्टिसिटी चार्ट क्या होती है। तो अगर हम लोग प्लास्टिसिटी चार्ट की अगर बात कर रहे हैं तो कैसे ग्रांडे ने बताया, एक टर्म्स बताया जिसको हम लोग बोलते हैं एप्पल लाइन या ए लाइन। तो ए लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो एक इनऑर्गेनिक सोइल को ऑर्गेनिक सोइल से और सीड से अलग करती है। ए लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो इनऑर्गेनिक क्ले को सीड और ऑर्गेनिक सोइल से अलग करती है, उस लाइन को बोलते हैं एप्पल लाइन। तो एप्पल लाइन का इक्वेशन क्या होता है और वो प्लास्टिसिटी चार्ट क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टिसिटी की चार्ट की अगर हम लोग बात करें तो बेसिक अगर हम लोग बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो इसमें मेंशन करेंगे इन ऑर्डर टू सेपरेट inorganic clay from silt and organic soil. Casagrande defined a term which is known as apple line. तो एप्पल लाइन को ही हम लोग बोलते हैं ए लाइन। तो ए लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो इनऑर्गेनिक क्ले को किससे अलग करती है, सीड और ऑर्गेनिक सोइल से अलग करती है क्ले को। तो ये तो बेसिक था कि हम लोग ए लाइन क्या डेफिनेशंस क्या है, तो ए लाइन किस लिए ड्रा करते हैं। अब प्लास्टिसिटी चार्ट की अगर बात करो तो इन प्लास्टिसिटी चार्ट plasticity index represented on y-axis and liquid limit on x-axis. Equation of next line से equation of A line तो ए लाइन का इक्वेशन जो होता है IP इक्वल्स टू 0.73 WL-20। तो WL क्या है, वेयर
where IP equals to plasticity index, plasticity index, plasticity index of soil, index of soil, and W equals to liquid limit of soil, liquid limit of soil. तो यह इक्वेशन किसका होता है? ए लाइन का। ए लाइन के अलावा भी एक लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यू लाइन। यू लाइन, ए लाइन के अलावा भी एक लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यू लाइन। तो यू लाइन क्या बताता है? यू लाइन बताता है अपर लिमिट ऑफ सोयल। यू लाइन क्या बताता है? अपर लिमिट ऑफ सोयल, यानी इस लाइन के ऊपर कोई भी सोयल एग्जिस्ट नहीं करती। यू लाइन क्या होता है? यानी यू लाइन का एक इक्वेशन होगा, उस लाइन के ऊपर कोई भी सोयल एग्जिस्ट नहीं करते। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इन ऑर्डर टू प्रेजेंस ऑफ, in order to presence of upper limit of soil, upper limit of soil, upper limits of soil is represented by U line. It means represented by U line. It means there is no soil exist, there is no soil exist above U line. There is no soil exist above U line. नेक्स्ट लाइन से इक्वेशन ऑफ यू लाइन। अब यू लाइन के ऊपर कोई भी सोयल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फिर यू लाइन का इक्वेशन क्या होता है? कैसे हम पता करेंगे कि ये पर्टिकुलर लाइन क्या है जिसके ऊपर सोयल एग्जिस्ट नहीं करेगी? तो इक्वेशन ऑफ यू लाइन, जैसे ए लाइन के इक्वेशन में आईपी यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू होता है, वैसे भी यू लाइन के इक्वेशन में यानी इक्वेशन ऑफ यू लाइन, इसमें भी आईपी इक्वल टू ही लिखते हैं। तो आईपी इक्वल टू 0.9 और WL -7। तो ये यू लाइन का इक्वेशन है। अब प्लास्टिसिटी चार्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे ग्रांडे के अकॉर्डिंग, कैसे हम लोग एक चार्ट में ए लाइन और यू लाइन शो करते हैं। तो प्लास्टिसिटी चार्ट की हम लोग बात करें तो प्लास्टिसिटी चार्ट कैसे ग्रांडे के अकॉर्डिंग वाई एक्सिस पे क्या डिनोट करते हैं? प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी, और एक्स एक्सिस को हम डिनोट करते हैं लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट। तो यू लाइन का इक्वेशन मान लीजिए 0 है, यू लाइन के लिए यहाँ पे कहीं 7 होगा तो 7 लिख दिए लिक्विड लिमिट, यहाँ पे 20 लिख दिए, यहाँ पे 35, यहाँ पे आपका 50। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही आईपी पे यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू होगा कहीं पे, तो एक 4 और 7 वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4, 7, 10 इस तरह से रीडिंग बना होगा, ऐसे इस तरह से रीडिंग बनी होती है। तो यू लाइन की इक्वेशन हम लोग देखे थे कि WL -7 था, तो यू लाइन यहां से कहीं इस तरह से जाता है,
WL -7 था, तो इक्वेशन जो आएगा 7 से पास करेगा इस तरह से। और एप्पल लाइन के इक्वेशन में -20 था, WL -20, तो ए लाइन इधर से जाती है इस तरह से। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है एप्पल लाइन यानी ए लाइन, ए लाइन। और इसका इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो IP इक्वल टू होता है 0.73 WL -20, और ये हमारा क्या है, U लाइन। और हम लोग U लाइन के डेफिनेशन में क्या पढ़े हैं कि यहाँ पे जो सोयल होता है वह एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कोई सोयल यहाँ पे नहीं होता है, इस जोन में कोई सोयल नहीं होता, उसके नीचे ही होगा। यानी यू लाइन के नीचे ही सोयल क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। और वर्टिकल एक्सिस यहाँ से 35 से हम लोग इस तरह से ड्रा किया होता है प्लास्टिसिटी चार्ट के केस में, एक 35 से एक 50 से। तो जब भी हम लोग 35 और 50 से अब वर्टिकल एक्सिस ड्रा करते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो 3 जोन मिलने लगता है, 1 2 3 जोन। यानी पूरा का पूरा जो चार्ट है, पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो 3 रीजन में डिवाइड हो जाता है। जब हम लोग वर्टिकल एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस में ड्रा करते हैं, तो एक 35 से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, एक 50 से, तो जो पूरा का पूरा जोन है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आप देख सकते हैं, एक तो बिलो 35 और एक 35 टू 50 और एक ग्रेटर देन 50। जब भी कोई सोयल 35 से नीचे जाती है, यानी अगर कोई सोयल है जिसकी लिक्विड लिमिट 35 से कम है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लो कंप्रेसिबल सोयल। यानी अगर हम लोग को डिफाइन करना हो, क्लासिफाई करना हो कि सोयल को ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड लिमिट, तो 3 टाइप की सोयल होती है। अगर लिक्विड लिमिट लेस देन आपका 35 है तो उसे बोलते हैं लो कंप्रेसिबल सोयल। अगर कोई सोयल 35 से 50 के बीच में है तो उसे हम लोग बोलते हैं मीडियम या इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सोयल। और अगर कोई सोयल जिसकी लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50 है तो उसे हम लोग बोलते हैं हाई कंप्रेसिबल सोयल। बहुत इंपॉर्टेंट है। IS क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे जब, तो वहां पे IS क्लासिफिकेशन में जो सोयल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है कोर्स ग्रेन सोयल और दूसरा है फाइन ग्रेन सोयल। तो जब हम लोग फाइन ग्रेन सोयल पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, IS क्लासिफिकेशन, तो फाइन ग्रेन सोयल के अंदर जो कैटेगराइज किया गया है सोयल को, वह 3 होते हैं, एक तो सिल्ट, क्ले और एक ऑर्गेनिक सोयल। जब भी हम लोग IS क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले पूरे सोयल को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, कोर्स ग्रेन सोयल और फाइन ग्रेन सोयल। अगर हम लोग फाइन ग्रेन सोयल की बात कर रहे हैं तो फाइन ग्रेन सोयल फर्दर क्लासिफाइड इन क्ले, सिल्ट और ऑर्गेनिक सोयल। तो जो फाइन ग्रेन सोयल होता है उसको कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है। यानी जो हम लोग क्लासिफाई किए हैं कि 3 सोयल होती हैं, जो फाइन ग्रेन सोयल होगी वो 3 टाइप की सोयल में पाई जाएगी, एक सिल्ट होगा और दूसरा क्ले होता है और थर्ड क्या होता है, ऑर्गेनिक सोयल। ये तीनों सोयल जो होती है इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है किसके बेसिस पे, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सोयल के बेसिस पे। तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सोयल के बेसिस पे जो सोयल को कैटेगराइज किया गया वो 3 टाइप की होती हैं, एक होता है लो कंप्रेसिबल सोयल, एक होता है इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सोयल और तीसरा होता है आपका हाई कंप्रेसिबल सोयल। यानी अगर हम लोग IS क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि सबसे पहले सोयल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पूरे सोयल को कोर्स ग्रेन सोयल, कोर्स ग्रेन सोयल और दूसरा फाइन ग्रेन सोयल, फाइन ग्रेन सोयल। तो जब हम लोग फाइन ग्रेन सोयल की स्टडी करने जाएंगे तो फर्दर इसको फाइन ग्रेन सोयल को क्लासिफाई किया गया है, इसके अंदर पूरे फाइन ग्रेन सोयल को। तो एक होता है सिल्ट, दूसरा होता है आपका क्ले और थर्ड होता है आपका ऑर्गेनिक सोयल, ऑर्गेनिक सोयल। ये 3 हो गए। अब इन तीनों को फर्दर क्लासिफाई किया गया है किसके बेसिस पे, कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे।
ठीक है। इस तीनों को फिर कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। जब हम लोग कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो तीन टाइप की फिर सोइल मिलती है। वो तीन टाइप क्या होता है, एक होता है लो कंप्रेसिबल सोइल, एक होता है आपका लो कंप्रेसिबल सोइल। लो कंप्रेसिबल सोइल का मतलब यह है ऐसी सोइल जिसमें कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, लिक्विड लिमिट से। इसका मतलब अगर सोइल के अंदर लिक्विड लिमिट की वैल्यू कम है तो जो सोइल होगी इन तीनों में से वह लो कंप्रेसिबल सोइल होगी। अब लिमिट अगर वैल्यू की हम लोग बात करें तो उस केस में लिक्विड लिमिट की वैल्यू होगी लेस देन 35। दूसरा क्या है, दूसरा जो सोइल होता है उसको हम बोलते हैं मीडियम। दूसरा जो होगा उसे हम लोग बोलेंगे मीडियम या इंटरमीडिएट सोइल। इंटरमीडिएट सोइल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सोइल, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इंटरमीडिएट या मीडियम सोइल, इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू होगी या लिक्विड लिमिट की वैल्यू होगी क्या होगा, बीच में होगा, ना तो ज्यादा ना तो ज्यादा वैल्यू होगी ना तो कम वैल्यू होगी। इसका मतलब यह है कि इस केस में जो लिक्विड लिमिट की वैल्यू होती है ग्रेटर देन आपका 35 होगा लेकिन लेस देन 50 होगा। तो अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू इस रेंज के बीच में है तो हम लोग इस सोइल को, फाइन ग्रेन सोइल को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सोइल। थर्ड क्या है, थर्ड को हम लोग बोलते हैं हाई कंप्रेसिबल सोइल। हाई कंप्रेसिबल सोइल, तो हाई कंप्रेसिबल जो सोइल होती है उसके लिए लिक्विड लिमिट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50 है, ग्रेटर देन 50, अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 50 है तो उस सिल्ट, क्ले या ऑर्गेनिक सोइल को हम लोग बोलेंगे हाई कंप्रेसिबल सोइल। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है। जब हम लोग आईएस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे फाइन ग्रेन जो सोइल होता है तो उसके अंदर इतना स्टडी हम लोग करने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग प्लास्टिसिटी चार्ट पढ़ा ताकि चीजें समझ में आए कि कहाँ इसका यूज है, प्लास्टिसिटी चार्ट का यूज कहाँ पे है। तो बेसिकली फाइन ग्रेन सोइल पढ़ने के पीछे रीजन ये था कि फ्लो चार्ट जो हम लोग ड्रा करते हैं तो वर्टिकल लाइन 35, 50 से क्यों ड्रा करते हैं, तो उसका रीजन क्या है, ताकि हम लोग सोइल को कंप्रेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या कर सके, क्लासिफाई कर सके। प्लास्टिसिटी चार्ट जब हम लोग ड्रा करते हैं तो जो वर्टिकल एक्सिस खींचते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो 35 और 50 से इसलिए खींचते हैं ताकि हम लोग कंप्रेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो फाइन ग्रेन सोइल होता है उसको क्लासिफाई कर सकें। इसलिए अब वर्टिकल एक्सिस हम लोग 35 और 50 से खींचते हैं। और कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे हम लोग जो क्लासिफिकेशन है वो तीन टाइप की होती है। तो इसलिए जो प्लास्टिसिटी चार्ट हमारा तीन जोन में डिवाइड हो गया। तो एक जोन बताएगा लो, दूसरा जोन बताएगा मीडियम और तीसरा जोन बताएगा हाई। फोर और 7 के बीच में जो वैल्यू है आईपी की, इसको हम लोग ए लाइन तक खींचते हैं, ड्रा करते हैं ऐसे टोटल लाइन। तो ये जोन बनता है, ये वाला जोन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग अभी पढ़ते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि जो जोन बना है, तो हमने एप्पल लाइन या ए लाइन का डेफिनेशन क्या पढ़े थे कि जो एप्पल लाइन होता है वो इनऑर्गेनिक क्ले को अलग करता है। किससे अलग करता है, सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल से अलग करता है। जो एप्पल लाइन होता है वह इनऑर्गेनिक क्ले को किससे अलग करता है, सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल से अलग करता है। तो एप्पल लाइन के ऊपर जो सॉइल होती है उसको बोलते हैं क्ले, यानी एप्पल लाइन के ऊपर क्या होता है, क्ले होता है, और एप्पल लाइन के नीचे जो होता है सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल होता है। ठीक है, तो कहीं आप मेंशन कर लेंगे एप्पल लाइन के ऊपर क्या होता है, क्ले, और एप्पल लाइन के नीचे क्या होता है, सिल्ट एंड ऑर्गेनिक सॉइल होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि ए लाइन के ऊपर क्या है और ए लाइन के नीचे क्या है। अब यहाँ पे ये वाला जो जोन है जिसकी वैल्यू, लिक्विड लिमिट की वैल्यू क्या है, 35 से कम है। अगर हम लोग यहाँ पे आए, इस वर्टिकल एक्सिस के इधर आएंगे तो यहाँ पे इतना क्लियर है क्ले होगा, ये तो क्ले है, लेकिन ये क्या होगा, लो कंप्रेसिबल सोइल।
ध्यान समझेंगे, लो कंप्रेसिबल लिखना होता है तो एल लिख देते हैं, इंटरमीडिएट लिखना है मीडियम तो आई लिखते हैं, जो हम लोग नोटेशन यूज करते हैं। और हाई कंप्रेसिबल सॉइल के लिए अगर रिप्रेजेंट करना है सॉइल को तो एच लिखते हैं, और सी के लिए क्ले। तो जब भी हम लोग आईएफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो बहुत सारे नोटेशन आते हैं, यानी सील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सैंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्ले को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ऐसे शॉर्ट में समझना है तो क्ले के लिए हम लोग जो नोटेशन यूज करेंगे डिनोट करने के लिए, क्ले के लिए सी, सील्ड के लिए एम, और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए ओ, और सैंड के लिए एफ, ये यूज करते हैं नोटेशन। क्ले के लिए सी यूज करेंगे, सील्ड के लिए एम यूज करते हैं, सैंड के लिए एफ यूज करते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए ओ यूज करते हैं। अब अगर कंप्रेसिबिलिटी की हम लोग बात करें, कंप्रेसिबिलिटी तो लो कंप्रेसिबल अगर सॉइल या लो कंप्रेसिबल क्ले लिखना है तो एल लिखते हैं, एल यानी लो कंप्रेसिबल। और अगर आई लिखेंगे तो इंटरमीडिएट हो जाएगा, अगर एच लिखेंगे तो हाई हो जाएगा। तो एल आई एच यह कंप्रेसिबिलिटी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं। तो एल फॉर लो कंप्रेसिबल सॉइल, आई फॉर इंटरमीडिएट, और एच फॉर हाई कंप्रेसिबल सॉइल। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट क्या है। तो इतना समझ में आ गया है कि ए लाइन से ऊपर या एप्पल लाइन के ऊपर क्या होगा, क्ले होगा। अब देखिए जो वर्टिकल एक्सिस है 35, अगर इसके हम लोग इधर आएंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से कम है। अगर इस लाइन के इधर आएंगे इसका मतलब क्या है कि लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से कम है, और 35 से कम होगा तो सोइल क्या होगी, लो कंप्रेसिबल सोइल। इसका मतलब ए लाइन के ऊपर तो क्ले होगा, तो श्योर है ए लाइन के ऊपर क्या होगा, क्ले होगा। ये तो हम लोग पढ़ लिए कि एप्पल लाइन का डेफिनेशन ये होता है, एप्पल लाइन क्या करता है, इनऑर्गेनिक क्ले को अलग करता है, किससे, सील्ड और ऑर्गेनिक सॉइल से। तो ए लाइन के ऊपर क्ले होता है और ए लाइन के नीचे सील्ड और ऑर्गेनिक सॉइल होता है। तो ऊपर हम लोग पढ़ लिए हैं ए लाइन के ऊपर क्ले होता है। अब 35 से कम है, इसका मतलब लो कंप्रेसिबल सॉइल होगा, तो यहाँ पे Cl लिखते हैं, यानी इस जोन में जितना भी सॉइल आएगा और ए लाइन से ऊपर आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, लो कंप्रेसिबल क्ले। तो Cl का मतलब होता है लो कंप्रेसिबल क्ले, Cl का मतलब लो कंप्रेसिबल क्ले। अब यहाँ पे इस जोन में देखें 35 से 50 के बीच में, तो ए लाइन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्ले तो होगा ही, ठीक है। अब लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से 50 के बीच में, तो जो सोयल होती है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सोयल। तो ऊपर क्ले है तो यहाँ आई लिख देंगे बस, तो इसका मतलब है इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। अब एक जोन ये बचा आपका ए लाइन से ऊपर, इसका मतलब क्ले, और लिक्विड लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 50, तो एच हो गया हाई कंप्रेसिबल क्ले, हाई कंप्रेसिबल क्ले। अब ए लाइन से नीचे बात कर रहे हैं हम लोग, ए लाइन से जब नीचे आएंगे तो एक जोन ये हो गया, दूसरा जोन ये हो गया, तीसरा जोन ये हो गया। तो एक तो समझ में आ रहा है, या तो सिल्ट होगा या तो ऑर्गेनिक सॉइल होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ए लाइन के नीचे सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल होता है। तो यह आत्मा करके रहेगा, इसमें आप श्योर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा होगा, सिल्ट हो या ऑर्गेनिक। अब 35 से कम है, इसका मतलब एल यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे एल लग जाएगा, बस इतना याद रखना। अब नीचे है ए लाइन के अंदर सिल्ट होगा या तो ऑर्गेनिक सॉइल होगा, बीच में है यानी इंटरमीडिएट है तो आई लग जाएगा, यहाँ पे आई लग जाएगा, और या तो सिल्ट होगा या तो ऑर्गेनिक क्ले। 50 से ज्यादा है लिक्विड लिमिट तो हाई, तो एच एच। अब इस जोन में अगर कोई सोल आ रहा है तो वह होता है आपका Cl। एक तो लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से कम है, इसका मतलब यहाँ पे Cl भी हो सकता है, और ए लाइन के नीचे भी जा सकती है यानी वैल्यू कम है, तो ये दोनों में से वैल्यू आता है, यानी MlCl दोनों हो सकता है। तो अगर ये कहे चेक करेंगे, अगर ए लाइन के ऊपर आ रहा है कोई जोन और IP की वैल्यू 4 से 7 के बीच में आ रहा है, तो यह चीजें बनती है Cl Ml, लो कंप्रेसिबल क्ले
और लो कंप्रेसिबल सिल्ट। तो याद रखेंगे। तो ये पूरा जो चार्ट बन के तैयार हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट। ये जो फिगर है इसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट। तो AKT के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि प्लास्टिसिटी चार्ट क्या होता है, और इसको इंट्रोडक्शन के बारे में और एप्पल लाइन की इक्वेशन, तो इसलिए याद रखेंगे। न्यूमेरिकल भी आता है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं IS क्लासिफिकेशन, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है। IS क्लासिफिकेशन, तो IS क्लासिफिकेशन में सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम, फर्स्ट पॉइंट, इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम soil is classified, in this classification system, in this classification system soil is classified on the basis of, on the basis of particle size distribution, particle size distribution, distribution and plasticity, and plasticity characteristics। इसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है या क्लासिफाई किया गया है जो IS क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन और सोइल के प्लास्टिसिटी के बेसिस पे। सेकंड पॉइंट याद रखेंगे, सेकंड पॉइंट यानी इन द इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, सेकंड पॉइंट, इन IS क्लासिफिकेशन सिस्टम soil is broadly divided into या classified into two categories, first one coarse grain soil and second fine grain soil, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कोर्स ग्रेन सोयल, यानी कोर्स ग्रेन सोयल होता क्या है। यानी IS क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या है कि जितने भी टाइप्स के सोयल हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, उनके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट होता है आपका कोर्स ग्रेन सोयल और सेकंड होता है आपका फाइन ग्रेन सोयल। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कोर्स ग्रेन सोयल, कोर्स ग्रेन सोयल। तो कोर्स ग्रेन सोयल IS, यहाँ पे जो IS क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, अब तक हम लोग जानते थे, बार बार पढ़ते थे कि कोर्स ग्रेन या कोर्स एग्रीगेट जो होता है, अगर उसी को हम लोग कोर्स एग्रीगेट बोलेंगे जिसकी साइज 4.75 से mm से ज्यादा। लेकिन IS क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा नया जानेंगे। तो IS क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपके सोयल पार्टिकल की साइज ग्रेटर देन आपका 75 माइक्रोन है तो उस सोयल को हम लोग बोलेंगे कोर्स ग्रेन सोयल। तो कोर्स ग्रेन सोयल, तो सोयल which have particle size
which have particle size greater than 75 माइक्रोन। तो 75 माइक्रोन हम लोग इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं 0.075 mm भी लिख सकते हैं, mm में का लिखना है, या तो माइक्रोन या तो mm। ग्रेटर देन 75 माइक्रोन और 50% और greater than 50% retained on greater than 50% retained on 75 माइक्रोन सीव। यानी अगर कोई सीव है जिसकी साइज क्या है 75 माइक्रोन है और उसके 50% से ज्यादा क्या हो रहा है सोइल रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब वो सोइल क्या है कोर्स ग्रेन। तो दो चीज याद रखेंगे, कोर्स ग्रेन सोइल जिसमें सोइल फ्रैक्शन या सोइल पार्टिकल की जो साइज है वो ग्रेटर देन 25 माइक्रोन है, तो उस सोइल को हम लोग बोलते हैं कोर्स ग्रेन सोइल। दूसरा क्या याद रखेंगे, दूसरे वे में अगर डिफाइन करना चाहें तो अगर उस सोइल में 50% से ज्यादा, अगर वह सोइल है 50% से ज्यादा कहाँ रिटर्न हो जा रहा है 75 माइक्रोन एक सीव है, अगर उसे हम लोग पास करा रहे हैं तो उस पर 50% से ज्यादा रिटर्न हो जा रहा है, इसका मतलब वो सॉइल क्या है कोर्स ग्रेन सॉइल है। अब कोर्स ग्रेन सॉइल तो इतना समझ में आएगा, डेफिनेशन तो समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर हम लोग जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट लाइन से कोर्स ग्रेन सॉइल फर्दर क्लासिफाई in gravel and sand। यानी कोर्स ग्रेन सॉइल में जो क्लासिफिकेशन हम लोग किए हैं पूरे सॉइल का वो दो पार्ट में, यानी या तो ग्रेवल होता है या तो सैंड होगा। यानी जो कोर्स ग्रेन सॉइल जो होगा या तो ग्रेवल होगा या तो सैंड होगा। अब ग्रेवल कब होगा, इफ ग्रेवल फ्रैक्शन greater than sand फ्रैक्शन, यानी जो सैंड का साइज होता है उस साइज की बात कर रहे हैं हम लोग, और जो ग्रेवल की साइज होती है उस साइज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर उस पूरे सोयल में जो पार्टिकल की साइज होगी, ग्रेवल की पार्टिकल की साइज होगी, अगर वो ज्यादा आ रहा है सैंड पार्टिकल साइज से, तो जो सोयल होता है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेवल। If gravel fraction is greater than sand fraction, then soil is known as gravel। दूसरा सैंड कब होगा, if sand fraction in soil greater than equals to कह सकते हैं gravel fraction, then soil is known as sand। तो उस सोइल को हम लोग कहेंगे सैंड। तो सबसे पहले आईएस क्लासिफिकेशन में हम लोग क्लासिफाई किए हैं कोर्स ग्रेन सोइल है। अब कोर्स ग्रेन सोइल को दो कैटेगरी में हम लोग पढ़ते हैं, या तो ग्रेवल होगा सोइल या तो सैंड होगा। अब ग्रेवल कब होगा सैंड कब होगा हम लोग जानते हैं। अब जो कोर्स ग्रेन सोइल है या कह सकते हैं ग्रेवल और सैंड है, उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज फाइननेस, ऑन द बेसिस ऑफ। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे ग्रेवल एंड सैंड also classify on the basis of percentage fineness। तो परसेंटेज फाइननेस का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी जो हम लोग दो सोइल पढ़े हैं ग्रेवल और सैंड, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है किसके बेसिस पे,
परसेंटेज फाइनेंस के बेसिस पे। इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया किसके बेसिस पे? परसेंटेज फाइनेंस। फाइनेंस। अब परसेंटेज फाइनेंस क्या होता है? परसेंटेज फाइनेंस मीन्स greater than 75 माइक्रोन साइज। अगर उस सॉइल के अंदर जो पार्टिकल है वो ग्रेटर देन 25 माइक्रोन साइज से ज्यादा आ रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज फाइनेंस, विच इज ग्रेटर देन 25 माइक्रोन। अब परसेंटेज फाइनेंस पता चल गया कि परसेंटेज फाइनेंस क्या है। अब अलग अलग परसेंटेज फाइनेंस हम लोग देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। तो फर्स्ट केस लेके चलते हैं, 3 केस की स्टडी करते हैं। यानी परसेंटेज फाइनेंस को 3 पार्ट में, 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं और उस वैल्यू के बेसिस पे फिर हम लोग स्टडी करते हैं कि ग्रेवल कौन सा होगा और सैंड क्या है, कौन सा होगा। तो अगर केस फर्स्ट लेके चल रहे हैं, केस फर्स्ट, if percentage fineness less than 5%, अगर ग्रेवल और सैंड की हम लोग लेके चल रहे हैं, यानी कोर्स ग्रेन सोयल है हमारा, ये कंफर्म है। अब कोर्स ग्रेन सोयल में हम लोग परसेंटेज फाइनेंस निकाले और उसकी वैल्यू अगर देख रहे हैं 5% से कम आ रहा है तो कौन सा ग्रेवल होगा और कौन सा सैंड होगा? ध्यान से दोबारा समझेंगे। आईएस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी पूरे सॉइल होते हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं कोर्स ग्रेन सॉइल। अब कोर्स ग्रेन का डेफिनेशन हम लोग पढ़े कि समझ में आ गया कि ये डेफिनेशन होता है, ये पार्टिकल की साइज होगी तो कोर्स ग्रेन सॉइल होगा। तो पूरा का पूरा कोर्स जो ग्रेन सॉइल होता है उसको दो नाम से हम लोग जानते हैं, या तो ग्रेवल होगा या तो सैंड होगा। अब ग्रेवल कब होगा और सैंड कब होगा ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो ग्रेवल और सैंड का जो फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है वो परसेंटेज फाइनेंस के बेसिस पे किया गया है। हम लोग कोर्स ग्रेन सोयल लिए और उस पे परसेंटेज फाइनेंस निकाले, और परसेंटेज फाइनेंस की वैल्यू 5% से अगर कम आ रहा है, अगर परसेंटेज फाइनेंस की वैल्यू 5% से कम आ रहा है तो हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन सा ग्रेवल होगा और कौन सा सैंड होगा इस वैल्यू के बेसिस पे। तो इस वैल्यू के बेसिस पे हम लोग 4 टाइप के सॉइल पढ़ते हैं। इफ परसेंटेज फाइनेंस लेस देन 5%, तो जो कोर्स ग्रेन ग्रेवल और सैंड होता है वो 4 टाइप का होता है। तो एक होता है जी, डब्ल्यू और जीपी, और ऐसे ही सैंड है तो एसडब्ल्यू और एसपी, ये 4 टाइप के सॉइल होते हैं। अगर परसेंटेज फाइनेंस लेस देन 5% है कोर्स ग्रेन सॉइल में, यानी हमें पता चल गया है कोर्स ग्रेन सॉइल है तो इसका मतलब ग्रेवल या तो सैंड होगा। अब परसेंटेज फाइनेंस निकाले, अगर इसकी वैल्यू 5% से कम आ रहा है तो 4 टाइप का सॉइल होगा। ठीक है। अब जी डब्ल्यू का मतलब क्या है? तो जी डब्ल्यू का मतलब जब जो भी वर्ड पीछे होता है वो पहले आता है नोमेनक्लेचर में। जब भी हम लोग नाम लिखते हैं इसका तो वो पहले आएगा। तो डब्ल्यू है तो डब्ल्यू यानी वेल ग्रेडेड ग्रेवल। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं, फर्स्ट केवल पढ़ते हैं अभी। तो 4 टाइप याद रखेंगे, बहुत सिंपल याद रखना है यहाँ पे। वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, तो ग्रेवल है सैंड दोनों होता है, तो ग्रेवल के लिए अलग सैंड के लिए अलग, वही सेम। तो केवल ग्रेवल का पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जी डब्ल्यू का मतलब वेल ग्रेडेड ग्रेवल। अगर ग्रेवल है इसका मतलब यह है कि उस कोर्स ग्रेन सोयल के अंदर जो ग्रेवल फ्रैक्शन है वह सैंड फ्रैक्शन से ज्यादा होगा, ये तो क्लियर है, तभी हम लोग ग्रेवल बोल रहे हैं। और वेल ग्रेडेड के बेसिस पे, अगर वेल ग्रेडेड वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये भी हम लोग जानते हैं कि Cu की वैल्यू जो होगी
वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, इसका मतलब यह है Cu की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 4, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और वेल ग्रेडेड है इसका मतलब Cc की वैल्यू क्या होगी, 1 से 3 के बीच में होगी, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इतना वैल्यू, अब इससे हम लोग को कंफर्म हो जाता है, अगर ये वैल्यू चीजें आ रही है इसका मतलब ये है कि सॉइल क्या है। तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए इतना जानना बहुत जरूरी है। अब जीपी आता है, वेल हो गया तो पुअरली ग्रेडेड, जीपी तो पी यानी पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। अब ग्रेवल है इसका मतलब यह है कि ग्रेवल पोर्शन या फ्रैक्शन ज्यादा होगा सैंड से, ये तो क्लियर। और पुअरली ग्रेडेड इसका मतलब यह है कि Cu की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन 4 तो नहीं होगा क्योंकि पुअरली हो गया, नॉट ग्रेटर देन 4। और Cc की वैल्यू कुछ भी होगा लेकिन यह चीजें तो नहीं होगी, 1 से 3 के बीच में नहीं होगा क्योंकि पुअरली हो गया। और यह वैल्यू कब होता है, जब वेल ग्रेडेड होता है। अब जैसे ग्रेवल हम लोग अभी स्टडी किया वैसे सैंड पढ़ेंगे। तो 4 टाइप के सॉइल होते हैं, कब, जब परसेंटेज फाइनेंस की वैल्यू लेस देन 5% हो, परसेंटेज फाइनेंस की वैल्यू लेस देन 5%। तो सैंड के लिए SW और SP। तो W यानी वेल ग्रेडेड, S फॉर सैंड। इसका मतलब अगर सैंड है तो सैंड फ्रैक्शन पोर्शन ग्रेवल के कंपेयर में ज्यादा होगा। वेल ग्रेडेड है यानी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 6 होता है। और Cc की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होगी। पुअरली ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड, तो पुअरली ग्रेडेड सैंड, तो पुअरली ग्रेडेड सैंड है इसका मतलब यह है कि सैंड फ्रैक्शन ग्रेवल के कंपेयर में ज्यादा होगा। और पुअरली ग्रेडेड का मतलब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी नॉट ग्रेटर देन 6 और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर नॉट इक्वल्स टू 1 to 3। Second case, when percentage fineness greater than, case second, when percentage fineness greater than 12%। अगर परसेंटेज फाइनेंस की वैल्यू ग्रेटर देन 12% है तो क्या हो। तो जो सॉइल होती है वह 6 टाइप की होगी, 6 टाइप। एक होगा जीसी, एक होगा जीएम, तीसरा होगा जीसीजीएम, ऐसे बिल्कुल सैंड हो, ऐसे ही सैंड हो। तो सैंड के लिए एससी, एसएम और थर्ड हो जाएगा आपका एससी, एसएम। ये 6 टाइप होगी व्हेन परसेंटेज फाइनेंस ग्रेटर देन 12%।
तो अगर इसका डिटेल में हम लोग बात करें कि कैसे कंफर्म करेंगे कि ग्रेविल जो जीसी है, तो जीसी का पहले नेम देखते हैं क्या है। जीसी आपका इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्ले बाद में सी, तो क्ले ही ग्रेविल भी लिख सकते हैं, या ग्रेविल विद क्ले भी लिख सकते हैं, विद क्ले, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्ले ग्रेविल, क्ले ग्रेविल। अब ग्रेवेलाइज का मतलब यह है, ग्रेवेल इसका मतलब यह है कि ग्रेवेल का फ्रैक्शन सैंड से ज्यादा है तभी ग्रेवल है, तभी ग्रेवेल है। और क्ले है इसका मतलब यह है सी, इसका मतलब ए लाइन के ऊपर होगा स्वर। क्ले है इसका मतलब एबव ए लाइन, एबव ए लाइन, एबव ए लाइन। और दूसरा आई, तो इतना याद रखेंगे जो केस सेकंड है, अगर परसेंटेज फाइनेस जो हम निकालते हैं कोर्स ग्रेन सोइल के अंदर वो 12% से ज्यादा है, जो सोइल होती है वो 6 टाइप की होती है। और नाम याद रखना बहुत सिंपल है, उसका डिटेलिंग हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन नाम याद रखना बहुत आसान है, जीसी जीएम, और एक बार दोनों को मर्ज कर देंगे ऐसे बिल्कुल सेंड। तो ये 6 टाइप हो गए। तो अगर अब तक हम लोग देखें कोर्स ग्रेन सोइल के केस में आईएस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो 4 उसमें थे, 6 इसमें 10 हुए, और टोटल आईएस क्लासिफिकेशन में जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो 18 ग्रुप होते हैं सोइल के। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे डिटेलिंग इसका कि कैसे हम लोग अगर कोई कोर्स ग्रेन सोइल है और उसमें परसेंटेज फाइनेस निकल गया 12% से ज्यादा है, तो 6 जो 6 कैटेगरीज है, जो 6 ग्रुप है, उसमें कैसे कंफर्म करेंगे कि पर्टिकुलर ही जीसी ही होगा, या कैसे हम लोग कंफर्म करेंगे कि जीएम कब होगा। तो ये डिटेलिंग हम लोग नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे, कैसे हम लोग पता करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि एक ग्रुप कैसे हम लोग निकालते हैं इसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।